नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। फटाफट देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के आपको क्या चीज़ें याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, नीति आयोग जो है वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग निकालता है और 2023-24 के लिए उसने रैंकिंग जुलाई महीने में निकाली थी। ये चौथी बार है जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला जा रहा है। इस इंडेक्स में उत्तराखंड और केरला इन दोनों ने टॉप स्कोर किया है और टॉप पायदान पे ये आए हैं। स्टेट वाइज ये रैंकिंग करता है ऑन द टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं आज आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करने का एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा और उसके लिए वीडियो के अंत तक सुनिए, मेरी बात बने रहिए मेरे साथ। इंडियाज एसडीजी स्कोर जो है 71 पॉइंट्स हुआ है। दैट मींस इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द लास्ट टाइम व्हेन दिस सर्वे वाज डन, दैट वाज इन 2021। लास्ट टाइम जो स्कोर था वो 66 पॉइंट्स था और उत्तराखंड और केरला 79 स्कोर के साथ सबसे अच्छे स्टेट्स हैं। दो ही स्टेट, इनफैक्ट 3 ही स्टेट ऐसे बच गए हैं, बिहार, झारखंड। जो 2 स्टेट ऐसे बच गए हैं जिनका काफी कम स्कोर आ रहा है, 57 पॉइंट्स पे बिहार और 62 पॉइंट्स झारखंड। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इंक्रीज शोकेस किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे रैंकिंग होती है। क्या प्रोग्रेस चल रहा है स्टेट्स के अंदर उन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। तो बिफोर आई टेल यू द पर्टिकुलर data that you need to understand, you need to understand the particular concepts और the data that is there। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हमारा सिम्बायोसिस बैच जो है 2025 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। और यदि आप एंटायर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जिसमें एस्से, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप सब कवर होगा, तो आप एनरोल कर सकते हैं। नीति आयोग के इस इंडेक्स में जो जेंडर इक्वालिटी गोल था उसके पॉइंट्स काफी कम हैं। तो अभी भी कुछ गैप्स जो हैं पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नजर आ रहे हैं। अगर आप चारों ईयर्स का ये इंडेक्स देखोगे तो रैंकिंग में या मार्क्स में जो है 71 स्कोर आउट ऑफ 100 वी हैव रीच्ड फ्रॉम 57 बेसलाइन स्कोर जो साल 2018 में था। ऑल्सो वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट। 100 मार्क्स जिसके आएंगे वो अचीवर स्टेट है, ऐसा अभी तक स्टेट बना नहीं है। फ्रंट रनर है 65 से लेके 99 तक जिसके नंबर है वो फ्रंट रनर स्टेट है, ग्रीन में है। परफॉर्मर स्टेट 50 to 64 और एस्पिरेंट यानी कि कम है ना, एस्पिरेंट यानी कि कम जिसका स्कोर है वो 0 to 49 के बीच में। आप देखोगे कि 2018 से लेके अभी तक काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है और 3 ही स्टेट्स हैं जहां 4 ही स्टेट्स हैं जहां अभी वो फ्रंट रनर नहीं है, वो परफॉर्मर है। ये दो तो आपको पता है, बिहार और झारखंड। ये दो कौन सी स्टेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये वाला स्टेट कौन सा है और ये वाला स्टेट कौन सा है, जरा मुझे बताओ सही, ठीक है। नाउ इन दीज 4 स्टेट्स वी आर स्टिल एट बिलो 65, है ना। और अगर मैं बात करूं एसडीजी के पर 1 से लेके 17 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी, तो सिर्फ एसडीजी 10 में हमारा स्कोर कम हुआ है। यानी इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के मामले में हमारा स्कोर कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले। बाकी सभी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। नाउ let us look at how to remember the sustainable development goals. It is important to remember more from the mains perspective rather than prelims perspective, क्योंकि जब भी आप किसी आंसर को कंक्लूड या इंट्रोड्यूस करते हो, एसडीजी एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। साथ ही साथ वो मेंस में आपको डायमेंशन प्रोवाइड कर सकता है कि आप आंसर को किस प्रकार से डायमेंशंस लिख सकते हो। अब इसको मैं 4 टाइप के एसएचजी में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट टाइप ऑफ एसएचजी विल बी द टॉप 5, फर्स्ट 5 जो है सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है। सोशल इंडिकेटर्स आप याद कर लो कि डेवलपमेंट के 3 पैरामीटर होंगे, सोशल, एनवायरनमेंट से जुड़े या सस्टेनेबिलिटी से जुड़े और इकोनॉमी से जुड़े। तो पहले जो 4 हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट इसको मान लो या जेंडर इक्वालिटी मान लो, ठीक है। पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सोशल है। तो पहले 5 याद हो गए 1 से लेके 5 तक। नाउ एनवायरमेंटल याद करने के लिए सिंपल चीजें याद रखनी है, 6 7 11 12 13 14 15,
ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एसडीजी कौन से हैं? पानी साफ होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। देन डायरेक्टली मूव टू 11, सस्टेनेबल सिटीज बनानी है हमने, सस्टेनेबिलिटी अगेन एनवायरनमेंट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अगेन एनवायरनमेंट। देन 12, 13, 14, 15 इज वेरी रिलेटिवली इजी, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज, बिलो वाटर और अबव वाटर, मतलब लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, क्लाइमेट चेंज। तो 5 चीजें क्या होगी? क्लीन वाटर सैनिटेशन, एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट 3 आर क्लाइमेट चेंज, लैंड, वाटर। तो 7 इसके अंदर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 और पहले 1 to 5 5। अब 3 इकोनॉमिक, 8, 9, 10, 8, 9, 10। इकोनॉमी में क्या क्या करना है? सबसे पहले तो वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, दूसरा इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारे आप 8, 9, 10 में कर दो। कितने बच गए? 2 बच गए, P2 या P स्क्वायर, पीस एंड पार्टनरशिप, पीस एंड पार्टनरशिप। तो इसका जो न्यूमोनिक बना है, पीप स्क्वायर बना है, ब्रॉडर न्यूमोनिक है, ठीक है। तो सोशल, सोशल में 5, 1 से लेके 5, एनवायरमेंटल 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, इकोनॉमिक 8, 9, 10, पी स्क्वायर 16, 17। अब आपको पहले ये नंबर याद होंगे। फर्स्ट यू विल रिमेंबर द नंबर, पहला स्टेज होगा याद करने का, नंबर याद होंगे। नंबर याद होते हैं तो भी बढ़िया है, हाफ द जर्नी, हाफ द बैटल इज डन। देन एसोसिएट देम विद देयर पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो सोशल के पहले 5, एनवायरनमेंट के 7, इकोनॉमिक के 3 और 2 पीस एंड पार्टनरशिप। याद करने का तरीका है सिंपल, याद जरूर करें। और अगर आपके पास कोई ट्रिक है याद करने की, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस इंडेक्स में इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है। अगली बार आपसे जरूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।